हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका स्टडी विद योगेश में। फ्रेंड्स, आज से हम हमारे जो साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम होते हैं, जैसे टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं टेट वगैरह के, जैसे सी टेट के अंदर आपका जो पीआरटी और टीजीटी दोनों ही लेवल के एग्ज़ाम के अंदर आपको ये वीडियोज़ हेल्पफुल होंगी। साथ ही साथ में आपको जैसे केवीएस के एग्ज़ाम होते हैं केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के, उनके अंदर भी आपको साइकोलॉजी का हर टॉपिक इनमें से आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैंने इन्हीं नोट्स के द्वारा मैं आपको बता देता हूँ कि दिसंबर 2019 के जो टेट एग्ज़ाम हुए थे उनके अंदर पीआरटी और टीजीटी दोनों लेवल के एग्ज़ाम मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किए थे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अगर आपको कुछ समझ में न आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा ताकि आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको दे सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है फ्रेंड्स साइकोलॉजी का। इसके अंदर आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। साइकोलॉजी का क्या मतलब है फ्रेंड्स? वो होता है मनोविज्ञान, मतलब कि जो मन के अंदर हमारे चलता रहता है वो विज्ञान। ठीक है, बच्चे के आंतरिक ज्ञान को देखकर ही बच्चे को पढ़ाना चाहिए, वही एक अच्छा शिक्षक माना जाता है। ठीक है, इस साइकोलॉजी का यही मकसद है हमारे सिलेबस में डालने का कि जब हम टीचर बन के बच्चे के सामने जाएं तो वहाँ हम एक एक्सपर्ट की तरह बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ना कि एक ट्यूशन टीचर की तरह। मैं आपको बता देता हूँ, एक ट्यूशन टीचर और एक स्कूल के टीचर के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ट्यूशन टीचर कोई भी हो सकता है, वो 10th है, +2 है, ग्रेजुएशन है, लेकिन स्कूल के अंदर जो टीचर होगा फ्रेंड्स, वो उसके पास योग्य उस चीज़ की। ठीक है, उसके पास उस चीज़ की योग्यता है, तभी वो उस लेवल पर पहुंचा है। उसको ज्ञान होना चाहिए कि बच्चों को किस तरह से स्टडी करवाया जाता है, पढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर बात आती है फ्रेंड्स ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट। मैं आपको बता देता हूँ, पूरा लेक्चर दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, बायलैंग्वेज लेक्चर है। सबसे पहले बात आई ग्रोथ क्या होता है। मैं आपको भी पता होगा इस चीज़ का, हिंदी के अंदर इसको कहा जाता है वृद्धि, और जो डेवलपमेंट होता है उसको कहा जाता है विकास। ठीक है, फिर बात आती है फ्रेंड्स, जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है, वो क्या जीवन भर चलती रहती है? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। जैसे कि आप देखिए, ग्रोथ है हमारे किसी भी पार्ट्स की, बॉडी के पार्ट्स की ग्रोथ है। मान लीजिए हमारी हाइट है, क्या वो उम्र भर बढ़ती रहती है? नहीं, वो उम्र भर नहीं बढ़ती, सिर्फ एक एज के बाद वो बंद हो जाती है इंक्रीज होना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ होती है वो जीवन भर नहीं चलती, एक लेवल आने के बाद वो आपकी बंद हो जाती है। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, पहला ही क्वेश्चन बनता है ग्रोथ और डेवलपमेंट से। हर पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आपका एच टेट है या सी टेट है, कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रोथ का आपको पता लग गया कि जीवन भर चलने वाली ये प्रक्रिया नहीं है। ठीक, फिर है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब है विकास। इम्पोर्टेंट है कि डेवलपमेंट एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है जो कि जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका डेवलपमेंट जब उसका जन्म हुआ तभी से स्टार्ट हुआ है, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली। ठीक है, स्ट्रक्चर उसके अंग बड़े होते जाएंगे, ये आपका स्ट्रक्चरल है। और फंक्शन, वो मान लीजिए शुरू में वो एक छोटी सी उंगली हिलाएगा, उसके बाद में उसका कंट्रोल उसके पूरे हाथ के ऊपर होगा। इस तरह से जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसका मानसिक विकास होगा बच्चे का। जब वो उसकी एज अडल्ट से ऊपर चली जाएगी तो उसको सामाजिक ज्ञान होगा। इस तरह से हर लेवल पर बच्चा डेवलप होता है। हर आदमी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, वो है आपका विकास। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, तो आप आंसर दोगे डेवलपमेंट जीवन भर
चलने वाली प्रक्रिया है, ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। ठीक है, सेकंड बात आती है ये सिस्टमेटिक है। ठीक है, सिस्टम से चलेगा डेवलपमेंट। ये नहीं है कि मान लीजिए एक बच्चे में, वो 5 साल का बच्चा है और उसके अंदर जो मानसिक विकास है वो 20 साल के बच्चे के लगभग हो जाए, ऐसा नहीं होगा। उस बच्चे की जो एज है, मान लीजिए वो 5 साल का है, तो उसके मानसिक विकास इतना ही होगा जितने एक 5 साल के बच्चे के अनुरूप उसका विकास होता है। ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे है डेवलपमेंट। ठीक है, फिर बात आती है रिवर्सिबल। इम्पोर्टेंट है ये भी, परिवर्तनशील होता है डेवलपमेंट। ठीक है, हर स्टेज पर आदमी का जो मानसिक विकास है वो बढ़ता जाता है। जैसे बच्चा होता है उसको ज़्यादा नहीं पता होता, लेकिन उसके बाद जब वो अर्ली चाइल्डहुड में जाता है, लेट चाइल्डहुड में जाता है, अडल्ट होता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसका विकास होता जाता है। तो हम इसको कह सकते हैं ये एक परिवर्तनशील प्रोसेस है, बदलते रहता प्रोसेस है। ठीक है, इम्पोर्टेंट थे फ्रेंड्स ये। फिर बात आती है फ्रेंड्स कि डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से दो मुख्य नाम आते हैं। वो आते हैं फ्रेंड्स ग्रोथ और मैच्योरिटी। आप ये फिगर देखिएगा, इस सर्कल के अंदर लिखा गया है ग्रोथ, जी का मतलब है ग्रोथ और एम का मतलब है मैच्योरिटी। जब बच्चे के अंदर ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी तो उसके अंदर मैच्योरिटी अपने आप ही आ जाएगी। ये दोनों फैक्टर हैं डेवलपमेंट के। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम बात करेंगे डिफरेंस क्या क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, सबसे पहला जो डिफरेंस है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो वृद्धि होती है ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। तो यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है। जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, वो एक छोटे से पीरियड के लिए होती है, सर्टेन पीरियड के लिए होती है। लेकिन जो हमारी डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसको कह दिया जाता है फ्रेंड्स वॉम्ब टू टोम्ब प्रोसेस। ठीक है, कि बच्चे, वोम का मतलब होता है गर्भाशय, माँ के गर्भाशय से, और टोम्ब मतलब होता है जब व्यक्ति को मृत्यु के बाद दफनाया जाता है, वो प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट व्यक्ति के गर्भाशय से और उसकी डेथ तक चलता रहता है। ठीक है, लेकिन जो वृद्धि है वो एक टाइम पीरियड के बाद स्टॉप हो जाती है। सेकंड है कि जो ग्रोथ होती है उसके अंदर सिर्फ व्यक्ति का स्ट्रक्चरल चेंज होता है, मात्रात्मक। लेकिन जो आपका डेवलपमेंट है उसके अंदर स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल दोनों चेंजेस होते हैं। इम्पोर्टेंट है ये भी। स्ट्रक्चरल किस तरह से, अगर मैं आपको समझाऊं कि जैसे व्यक्ति की हाइट है, उसके डिफरेंट हाथ हैं, पैर हैं, वो उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गए। पहले बच्चा था तो उसके छोटे हाथ थे, बड़ा हो गया तो उसके बड़े हाथ हो गए। ठीक है, लेकिन जो डेवलपमेंट होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर स्ट्रक्चरल तो होता ही है, उसके हाथ बड़े हो गए, पैर बड़े हो गए, लेकिन फंक्शनल भी होता है। ठीक है, जैसे बच्चा जब छोटा होता है तो सबसे शुरू में वो अपनी उंगलियां हिलाता है, उसके बाद फिर अपना हाथ हिलाने लग जाता है, फिर उस हाथ के ऊपर उसका कंट्रोल आ जाता है। अगर कोई चीज़ उसको कैच करनी है तो उसको पकड़ सकता है। ये होती है आपकी फंक्शनल। ठीक है, फंक्शनल होती है डेवलपमेंट के अंदर। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों की दोनों स्टेजेज आती हैं आपकी डेवलपमेंट के अंदर। लेकिन जो स्ट्रक्चरल चेंज हैं ये सिर्फ होते हैं आपके ग्रोथ के अंदर। आप याद रखोगे, इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट स्लाइड में बात कर लेते हैं। फिर बात आती है फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। वीडियो आज की थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इसी टॉपिक में से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे पेपर के अंदर, 30 में से। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के कितने प्रकार हैं। सबसे पहला होता है फ्रेंड्स फिजिकल डेवलपमेंट। सभी को पता है फिजिकल मतलब शारीरिक विकास। व्यक्ति का शारीरिक विकास कैसे होता है, बच्चा जब जन्म होता है, शिशु होता है, उसके बाद उसकी बाल्यावस्था आती है, उसके बाद अडल्ट की एज आती है, उसके बाद सामाजिक उसका विकास होता है। इस तरह से जो डेवलपमेंट है, सबसे पहले बच्चे का शारीरिक विकास होता है। सेकंड जो डेवलपमेंट की टाइप है वो है फ्रेंड्स कोग्निटिव। कोग्निटिव डेवलपमेंट मतलब कि बच्चे का मानसिक विकास कह लीजिए, या संज्ञानात्मक, इसका सही अगर मैं रूप
आपको बताऊं, कोग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक, ठीक है। इंपॉर्टेंट शब्द है संज्ञानात्मक। इसके ऊपर आगे चलकर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरीज आएंगी जो कि पेपर के अंदर पूछी जाती है। कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर बच्चा क्या सीखेगा, इसके अंदर जब बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट होगा तो बच्चा लैंग्वेज सीखनी शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बच्चे के अंदर कोग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज होती है वो किस ईयर के आसपास होती है। तो आप बता सकते हो बच्चा जो लगभग 2 साल से लेकर और 3 साल के बीच में बोलना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब है कि बच्चा कोग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज में है। थर्ड आता है फ्रेंड्स सोशल डेवलपमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। सोशली जो डेवलपमेंट होता है वो होता है आपका फ्रेंड्स अडल्ट की एज में जाके, ठीक है। बच्चा समाज में जाएगा, वह जो संस्कृति है समाज की वो सीखेगा, और इसी से फ्रेंड्स इसी में इंक्लूड होता है मोरल एबिलिटी, जो बच्चा गेन करता है सामाजिक चीज़ें सोशली डेवलपमेंट के अंदर ही आती हैं आपकी मोरल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो फोर्थ टाइप ऑफ डेवलपमेंट है वो है इमोशनल, मतलब कि मानसिक। इसके अंदर क्या होता है, बच्चा की मानसिक विकास होता है, ठीक है। ये 4 टाइप्स थे डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंट, इनमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फिर बात आती है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं जो आपके अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को। कौन कौन से वो हैं, फर्स्ट आपका इंटरनल और सेकंड आपका एक्सटर्नल फैक्टर। आप बताओ कि इंटरनल तरीके से डेवलपमेंट कैसे होता है या कहाँ से ये स्टार्ट होता है। तो आप बताओगे जो इंटरनल डेवलपमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, इनसाइड वोम से, मतलब कि माँ के गर्भाशय से ही इंटरनल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। अगर बच्चे के अंदर कोई डिसएबिलिटी रह जाती है तो वहीं से बच्चे का जो उसका जीवन काल है सारा का सारा उस डिसएबिलिटी में चला जाता है, ठीक है। अगर इंटरनली कुछ डिसएबिलिटी हो जाती है, मान लीजिए बच्चे के अंदर जब वो गर्भ में है तो उसकी कुछ डिसएबिलिटी होगी, कोई एक ऑर्गन उसका डेवलप नहीं हुआ, तो उसको कहेंगे हम इंटरनल डेवलपमेंट नहीं हुई बच्चे की, ठीक है। और एक्सटर्नल डेवलपमेंट कैसे कहेंगे, जैसे कि जो सोशली होते हैं, कुछ क्या होते हैं बच्चे बच्चे कह लीजिए या आदमी कह लीजिए, वो सोशल नहीं होते, सामाजिक नहीं होते, उनको सामाजिक चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता, वो अपनी ही ज़िंदगी जीते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। हमें हमारा समाज देख कर चलना चाहिए, समाज के अनुरूप हमें हमारे जो त्यौहार होते हैं, संस्कृति होती है हमारी, वही हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। तो हम कहेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल 2 तरीके से डेवलपमेंट को अफेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। फिर बात आती है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैंने एग्ज़ाम दिया था दिसंबर का 2019 के अंदर, इसमें से अलग अलग, जैसे मैं आपको बताऊं कि साइकोलॉजी के अंदर 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जो साइकोलॉजी 30 नंबर का आता है इसमें से। फिर आपसे मान लीजिए कि मैथ की जो पेडागोजी है उसके अंदर क्वेश्चन पूछ लेगा कि इस ईयर के बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहिए। इसी तरह से हिंदी की, इंग्लिश की, इनकी पेडागोजी में आपसे भी इनमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है फ्रेंड्स तो आप हर सब्जेक्ट की जो पेडागोजी आती है वो आराम से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर कुछ भी नहीं होता और वही आपकी पेपर के अंदर मेरिट को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या कहते हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में 4 स्टेजेस हैं बच्चे की, कि वो किन किन स्टेज के अंदर उसका डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले जो उसकी स्टेज होती है वो है आपकी प्री नेटल स्टेज, सेकंड है इन्फेंसी स्टेज, और थर्ड है चाइल्डहुड स्टेज, और फोर्थ है आपकी एडोलेसेंस स्टेज, ठीक है। इसके अंदर हमने सीधा डिस्क्राइब कर दिया है, मैंने आपको बता दिया है कि 4 स्टेजेज हैं, प्रीनेटल, इन्फेंसी और चाइल्डहुड और लास्ट आपकी एडोलेसेंस, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि प्री नेटल स्टेज कौन सी होती है। ये होती है फ्रेंड्स
गर्भ के अंदर, माँ के गर्भ के अंदर की स्टेज इसको कहा जाता है इनवोम्ब। ठीक है, इन वोम के अंदर, गर्भ के अंदर। और ये आपको पता होगा कि 40 वीक्स का होता है लगभग है फ्रेंड्स, ये अप्रोक्स है 40 वीक्स प्रीनेटल स्टेज होती है। फिर बात आती है कि सबसे, ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा किस तरह से, कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ बिफोर बर्थ कौन सी स्टेज में होती है। ठीक है, कि बच्चे के जन्म होने से पहले सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ होती है सभी स्टेजों से, तो वो कौन सी स्टेज में होती है, तो आप आंसर दोगे प्रीनेटल स्टेज के अंदर फास्टेस्ट ग्रोथ होती है बच्चे की। ठीक है, जन्म से पहले की स्टेज होती है आपको पता ही है। आगे बात आती है फ्रेंड्स इन्फेंसी स्टेज की। अगर मैं बात करूं, इसके अंदर क्या है, इन्फेंसी का मतलब होता है शैशवावस्था। ये आप देख लीजिएगा हिंदी में ऐसे लिखते हैं या कैसे लिखते हैं इसको, वो हिंदी में मैंने आपको बता दिया है इसका मीनिंग क्या है। इन्फेंसी की जो एज होती है फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके भी मायने हैं। इन्फेंसी की जो एज होती है वो जीरो से, जीरो क्या आप ये लगा लीजिए, जन्म से लेकर और 2 साल का बच्चा जो होता है वो इन्फेंसी स्टेज के अंदर होता है। और इस एज को फ्रेंड्स कहा जाता है ट्वाइज एज। ये आप याद रखोगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स ये ट्वाइज एज। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्वाई एज आपकी इन्फेंसी है या आपकी चाइल्डहुड है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन्फेंसी है जो, वो ट्वाई एज है। अगर आप ऐसे देखोगे बच्चे को तो वो 0 से लेकर 2 साल का बच्चा ज़्यादा खेलता नहीं है ट्वाई एज के साथ, वो खेलता है 3 साल के बाद, जो कि आपकी आ जाती है चाइल्डहुड स्टेज में। ठीक है, लेकिन इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा खिलौनों को देखना शुरू कर देता है कि कौन सा खिलौना कैसा है, उसके साथ आमने सामने देख सकता है वो उसको, इसलिए इस स्टेज को कहा जाता है ट्वाइज एज। ठीक है, बच्चे के आगे बहुत सारे खिलौने डाल दिए जाते हैं, बच्चा उनको देखता रहता है, इसी वजह से इसको कहा जाता है ट्वाई एज। ये भी लास्ट ईयर पेपर के अंदर पूछा गया था कि कौन सी स्टेज ट्वाइज एज है। पता है शायद ये एच टेट के अंदर क्वेश्चन था या सी टेट के अंदर, वो मुझे ध्यान नहीं है। फिर बात आती है फ्रेंड्स फास्टेस्ट ग्रोथ, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर फास्टेस्ट ग्रोथ कैसे हुई ये है आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ कौन सी स्टेज में होती है, तो आप आंसर दोगे ट्वाई एज में। ट्वाई एज कौन सी होती है, वो होती है इन्फेंसी स्टेज। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, थर्ड जो स्टेज है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के अंदर, वो आती है हमारी चाइल्डहुड स्टेज। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने भी क्वेश्चन बना लो इस थर्ड स्टेप में से, स्टेज में से। जो चाइल्डहुड स्टेज होती है वो डिवाइड कर दी जाती है 2 टाइप्स के अंदर। पहली होती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, ठीक है। सेकंड है हमारी लेटर चाइल्डहुड स्टेज। फिर बात आती है फ्रेंड्स, यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि जो आपकी एज कितनी होती है, जो अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा होता है उसकी एज कितनी होती है, तो आप आंसर दोगे 2 साल से लेकर 6 साल का बच्चा आपका गिना जाएगा कौन सी स्टेज में, अर्ली चाइल्डहुड में। और लेटर चाइल्डहुड का के अंदर कौन सी एज आएगी, वो आएगी आपकी 7 साल के 11 साल तक का बच्चा। ठीक है, यहाँ फ्रेंड्स 2 साल की बजाय आप 3 साल कर लीजिए, क्योंकि 0 से लेकर 2 साल का बच्चा तो आपका इन्फेंसी स्टेज के अंदर ही आ जाता है। जो अर्ली चाइल्डहुड है वो आपकी 3 से लेकर 6 साल का बच्चा आता है, और लेटर चाइल्डहुड में 7 साल से लेकर 11 साल का बच्चा आता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो चाइल्डहुड की एज होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 3 साल से और 11 ईयर्स तक। ठीक है, 3 to 11 ईयर्स बच्चा गिना जाएगा चाइल्डहुड की एज में। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं चाइल्डहुड जो स्टेज होती है अर्ली चाइल्डहुड, इसके और क्या क्या नाम दिए गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एच टेट के अंदर पूछा गया था फ्रेंड्स, हरियाणा का जो टेट होता है उसके अंदर। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि प्री स्कूल एज कहा जाता है। आपको पता होगा, आपके घर छोटे छोटे बच्चे होंगे, बच्चे को क्या करते हैं कि 3 साल का होते,
2 साल या 3 साल का होते ही उसको प्री नर्सरी स्कूल में भेजा जाता है, जो प्री स्कूल होते हैं उनके अंदर भेज दिया जाता है। इसी वजह से अर्ली चाइल्डहुड स्टेज 2 से 6 साल की होती है, उसको कहा जाता है प्री स्कूल एज। ठीक है, फिर बात आती है, इसी एज को कहा जाता है प्री गैंग एज, क्योंकि इस उम्र के अंदर जो बच्चा होता है ना फ्रेंड्स, वो क्या करता है, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने की कोशिश करता है। मान लीजिए कोई दो बहन भाई हैं तो वो आपस में खेलने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसको कहा जाता है प्री गैंग एज, वो मतलब कि वो चाहता है कि बहुत सारा हमारा समूह बने। ठीक है, तो ये आती है आपकी अर्ली चाइल्डहुड एज। इसके दो नाम हैं अर्ली चाइल्डहुड के, प्री स्कूल और प्री गैंग एज। फिर बात आती है लेटर चाइल्डहुड की एज, मैंने आपको बता दी है 7 से लेकर 11 ईयर्स तक। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कि गैंग एज कौन सी स्टेज को कहा जाता है, कौन सी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के अंदर बच्चा गैंग जो बनाने शुरू कर देता है। तो आप आंसर दोगे लेटर चाइल्डहुड स्टेज के अंदर बच्चा गैंग बनानी शुरू कर देता है, मतलब कि वो समूह में रहना चाहता है, समूह में खेलना चाहता है, समूह में खाना चाहता है। ठीक है, तो लेटर चाइल्डहुड को कहा जाता है गैंग एज और प्ले एज। ठीक है, समूह बना के और बच्चा उस समूह के अंदर खेलेगा। आप ऐसे याद रखोगे कौन सी एज के अंदर, लेटल चाइल्डहुड एज के अंदर गैंग एज और प्ले एज आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको फ्रेंड्स कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ। ठीक है, जो फोर्थ स्टेज है फ्रेंड्स उसकी बात कर लेते हैं। फोर्थ स्टेज है, ये लास्ट स्टेज है आपकी डेवलपमेंट के। ठीक है, ये है आपकी एडोलेसेंस स्टेज। ठीक है, मतलब कि अडल्ट स्टेज हो जो हो जाती है उसको कहा जाता है एडोलेसेंस स्टेज। ये आती है आपकी 13 to 19 ईयर्स। जो आपकी चाइल्डहुड एज थी वो कितनी थी, वो थी 3 से लेकर और 11 साल तक के बच्चे होते हैं उसके अंदर। ठीक है, कई बार इसको 12 भी लिख देते हैं। 1-2 साल का ऊपर नीचे चलता रहता, कोई फिक्स वैल्यू इसकी नहीं होती। आपको ये पता है किसी बच्चे की फिक्स वो ग्रोथ नहीं होती कि इसी साल के अंदर बच्चा बोलने सीखेगा, वो 1 साल पहले बोल सकता है, 1 साल बाद भी बोल सकता है। ठीक है, तो फिर बात आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी, कि किस स्टेज को कहा जाता है स्ट्रोम और स्ट्रेस एज। तूफान की एज कहा जाता है, वो कहा जाता है एडोलेसेंस स्टेज को। और ये नाम किसने दिया था फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे। एक महान मनोवैज्ञानिक थे स्टैनले हेल, इन्होंने कहा था कि एडोलेंस की जो स्टेज है वो स्ट्रोम और स्ट्रेस की एज है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने आज की वीडियो में स्टडी किया कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है। ग्रोथ आपकी जो होती है वो निरंतर नहीं चलती है, वो एक टाइम पीरियड के बाद बंद हो जाती है, लेकिन जो आपकी डेवलपमेंट है वो निरंतर चलती रहती है, वो वॉम्ब टू टॉम्ब की स्टेज है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमने बात की थी कि डिफरेंट जो फैक्टर हैं कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। इंटरनल फैक्टर थे, एक्सटर्नल फैक्टर थे। फिर हमने स्टडी की थी स्टेज, 4 स्टेज थी। सबसे पहली थी इन्फेंसी स्टेज, नहीं सॉरी प्रीनेटल स्टेज, जो बर्थ से पहले होती है, और फास्टेस्ट स्टेज होती है, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है बिफोर बर्थ। ठीक है, फिर बात करी हमने आपकी जो इन्फेंसी स्टेज थी वो होती 0 से लेकर 2 साल का बच्चा, और इस एज को कहा जाता है टॉय एज। बच्चा खिलौने को देखने लग जाता है, इसी वजह से इसको टॉय एज कहा गया। फिर बात आई थी थर्ड की चाइल्डहुड की। चाइल्डहुड के अंदर दो में डिवाइड कर दी गई, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर जो बच्चे की एज थी वो थी आपकी लगभग लगभग आप लगा लीजिए 3 साल से लेकर और 6 साल तक। और अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे को प्री स्कूल एज कहा गया और प्री गैंग एज कहा गया। फिर बात आई लेटर चाइल्डहुड की, उसको कहा गया गैंग एज और प्ले एज। और लास्ट ये हमने पढ़ी लिया कि स्ट्रोम और स्ट्रेस एज कहा गया है एडोलेसेंस एज को। किसने कहा, स्टैनले हेल को। ठीक है फ्रेंड्स, ये आज की हमारी
टॉपिक था, हमारी वीडियो थी। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन के अंदर ऑल बटन को प्रेस करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद।